गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल SSS1008 पर आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले दोस्तों हम पढ़ रहे थे हमारे फोर लिम्ब यानी कि अपर लिम्ब के बारे में। और उसमें मैं जब लास्ट में आपको जो हर वीडियो के लास्ट में आपको मैं उस सेशन का क्रक्स लिखवाता हूँ, इम्पोर्टेंट लिखवाता हूँ, वो लिखवा रहा था। तो उस टाइम पे मैंने जब वो पूरा कर लिया, उसके बाद जब मैंने देखा जाके कैमरे में, यानी कि मैं मोबाइल फ़ोन से ही बनाता हूँ वीडियो, तो मोबाइल फ़ोन वहाँ पे वो वीडियो ड्रॉप हो चुकी थी। तो उसमें जो लास्ट का मैंने पढ़ाया था वो बच गया था। तो वो कुछ इतना वो नहीं था कि हमारे कॉन्सेप्ट में से था कि कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ था। कॉन्सेप्ट पूरा हो गया था, सिर्फ उसका जो इम्पोर्टेंट लिखवाता हूँ लास्ट में वो बचा हुआ था। तो मैंने वो लिख तो दिया ही था, मैंने उसका फिर फ़ोटो खींच के और वो जो हमने स्क्रीनशॉट लिए थे ड्यूरिंग द क्लास, वो मैंने उसी में ऐड कर दिया। और उसको मैंने फिर अपने जो हर वीडियो के उसमें मैं कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर देता हूँ हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक, उसमें मैंने वो ऐड कर दिया था। आप उस पे एक बार विजिट करके देखिए, टेलीग्राम पर भी मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ। उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो मैं यहाँ पे पढ़वाता हूँ वो ऐसे का ऐसे उसके अंदर मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देता हूँ। उससे आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ पे बहुत ही कम बच्चे हैं जो जिन्होंने उसको ज्वाइन किया है। उससे जो वहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा है उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता नोट्स का, तो आप वहां से बिल्कुल सिंपली उतार सकते हो। आपको ज़्यादा उसमें बार-बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आपको रिवीजन करना चाहते हो तो आप डबल पे करके एक बार और रिवीजन कर सकते हो। उससे क्या है, आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उसी को मैं आज एक बार फिर यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने उसमें लास्ट में लिखा था, क्योंकि इतनी वीडियो दोबारा से बनानी बड़ी मुश्किल है। और मेरे को जो एडिटिंग करते हैं 2 वीडियो बना के उनको मिला देना, ये मेरे को टेक्निकली इतना नहीं पता। और वो वीडियो क्यों ड्रॉप होगी ये भी नहीं पता मेरे को। टेक्निकली नॉलेज कम है इन चीज़ों की। लेकिन अभी हम उसको दोबारा से लिख लेंगे, कोई उसमें नुकसान नहीं है। एक बार रिवीजन भी हो जाएगी हमारी। और हर वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं, तो पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार देख लेते हैं हम। तो हमने जो हमारा फोर था उसके बारे में पढ़ रहे थे हम। उसका इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे पहले जो हमारी ऊपर वाली बाजू थी, है ना, अपर आर्म। अपर आर्म में हमारे एक बोन थी, जो कौन सी थी, वो ह्यूमरस। और ह्यूमरस में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे निकल के आए थे, हमने देखे थे। एक था कैपिचुलम और दूसरा था ट्रोक्लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एग्जामिनर पूछ सकता है ये कहाँ पे मिलते हैं। फिर उसके बाद हम फोर आर्म में आ जाते हैं। फोर आर्म में जहां पे हमारी रेडियस और अल्ना जहां पे ज्वाइंट होती है, उस ज्वाइंट का नाम पूछ लेते हैं रेडियो अल्नर ज्वाइंट। और ऐसे ही ये कौन सा है, ये प्रोक्सिमल है। प्रोक्सिमल मैंने आपको बताया था, जो शुरुआत में होता है, यानी कि हमारी मेन बॉडी की तरफ होता है। यहाँ पे एक ज्वाइंट यहाँ नीचे की तरफ होता है, उसको भी लिख लेते हैं, होता है हमारा डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ये हमारी जो हमारी रेडियो अल्ना जुड़ती हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, बीच में वो नहीं जुड़ती, मैंने बताया था। तो वो उन ज्वाइंटों का नाम ये पूछ लेता है। और जहां पे जाके जो हमारी कार्पल की हड्डियां होती हैं, जो कार्पल की स्केफोइड थी और ल्यूनेट थी मेनली, उससे जाके हमारी रेडियस ज्वाइंट होती है, अल्नाम से नहीं मिलती। तो उस ज्वाइंट का भी नाम आप लिख लो, क्योंकि वो रेडियो कार्पल ज्वाइंट है। उसको पूछ लेगा रेडियो कार्पल ज्वाइंट। ये तीन ज्वाइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में हम हमारी कार्पल्स में आ देते हैं, जिसमें 8 बोन थी। हम सभी आठों के नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कार्पल में हमारी कितनी थी, 8 बोन थी, जिनमें से एक हमारी डिजिटल रो थी, दूर वाली रो,
उसके अंदर वैसे तो 4 हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो आ सकती है एग्जाम में, एक वो ट्रेपीजियम की, जो अंगूठे के नीचे वाली जो चतुर्भुज आकार की जो हड्डी थी वो, और दूसरी थी कैपिटेट। कैपिटेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी यानी कि कार्पल की सबसे बड़ी, पूरे हाथ की नहीं, कार्पल की। ये तो बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती है, लेकिन कार्पल की ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। अपने वर्डों में आप इसको लिख सकते हो। और दूसरी रो थी प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल रो के अंदर एक थी जो स्केफोइड थी, स्केफोइड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ल्यूनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूनेट ये आधे चांद के आकार की होती है, आधे चांद आकार। और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीसीफॉर्म है। ये रिस्ट की यानी हमारे कार्पल की ये सबसे छोटी हड्डी होती है। कार्पल की है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसमें कार्पल में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। कार्पल के बाद हमारी मेटाकार्पल आती है। मेटाकार्पल में सिर्फ आप इनकी संख्या याद कर लोगे वो भी बहुत है। मेटाकार्पल्स में ये 5 होती हैं, और फ्लैंजेस में भी आप इनकी संख्या ही याद कर लोगे वो भी बहुत है। फ्लैंजेस होती है ये 14 होती हैं। तो ये हमारा फोरलिम के अंदर जो इंपॉर्टेंट था, जो मैं बताता हूं हर वीडियो के लास्ट में, तो इनको तो याद करना बहुत ही जरूरी है। आपने वहां से नहीं उतारा हो तो आप यहाँ से उतार सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक पे, जो हमें आज आगे बढ़ना है ना। तो इसका एक बार उतार लीजिए आप। चलो फिर हम इसको हम इरेज कर देते हैं। उतार लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां तक हमारा अपर एक्टिविटीज है, उसके उसकी हमने 64 बॉन्ड्स हैं वो पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर का ही, जो लोअर लिम्ब है, या हमारा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसके अंदर 62 बोन्स होती हैं। हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज होता है, हिंदी में इसे निचला अग्रांग बोलते हैं। इसके अंदर टोटल 62 बोन्स होती हैं। वे कैसी होती हैं एक बार उसको देख लेते हैं हम। एक होता है इसके अंदर पेल्विक गर्डर। पेल्विक गर्डर ये मेनली दो बोन होती है हमारी, दो कोक्सल बोन होती हैं, जो जिन्हें हम हिप बोन भी बोल देते हैं, उनसे मिलके बना होता है ये। तो ये दो होती हैं, दो कोक्सल बोन से मिलकर बना होता है पेल्विक गर्डर। और दूसरा होता है जो हमारा लोअर लिम्ब होता है। लोअर लिम्ब में हमारे पेल्विक गर्डर दो कोक्सल बोन से मिलकर बना होता है, और लोअर लिम्ब में हमारे 30 हड्डी एक पैर में होती हैं, और ऐसे ही 30 दूसरे पैर में होती है। तो ये टोटल 60 हो जाती हैं।
इस तरह ये 60 और 2 ये 62। तो हमारे जो नीचे वाला ये निचला अग्रांग होता है इसमें 62 बॉन्ड्स होती हैं। इन 62 बॉन्ड्स में पहले हम आज पढ़ेंगे हमारे पेल्विक गर्डल के बारे में, देन फिर आगे हम बढ़ेंगे लोअर लिम्ब पे। तो पेल्विक गर्डल मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, पूरे क्वेश्चन हमारे यहाँ से निकलेंगे। तो हम पेल्विक गर्डल का पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, जगह बना लेते हैं। जो हमारा पेल्विक गर्डल है, मैंने आपको बताया था ये कि ये 2 कोक्जल बोन से मिलकर बना होता है, 2 कोक्जल बोन से। यही कोक्जल बोन, इसे हम हिप बोन भी बोल देते हैं, हिप बोन भी लिख सकते हो आप इसको। हिंदी में इसे हम नितंब अस्थि बोलते हैं। जो हमारी हिप बोन होती है नितंब अस्थि बोलते हैं। तो ये 2 नितंब अस्थियों से मिलकर बना होता है। ये जो कोक्जल बोन है, एक तरफ एक होती है और दूसरी तरफ सेम ऐसे ही दूसरी होती है, और ये बीच में एक कार्टिलेजियस से जुड़ा होता है। ये जो कोक्जल बोन होती है शिशु के अंदर ये 3 होती हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है, अडल्ट होता है आदमी, तो ये एक दिखाई देती है। तो ये 3 हड्डी, इसकी जो छोटी छोटी 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, उनके भी नाम लिख लेते हैं हम। एक होती है इलियम, एक होती है प्यूबिक, और एक होती है ईचियम। ये 3 हड्डी शिशु में तो होती हैं, बाद में ये फ्यूज होके एक बन जाती है, और इससे फिर एक कोक्जल बोन का निर्माण होता है। ऐसे ही दूसरी तरफ एक, दोनों जुड़ के ये हमारी जो हमारी पेल्विक गर्डल है इसका निर्माण करते हैं। इसको पेल्विक गर्डल को हिंदी में श्रोणि मेखला बोलते हैं। जो हमारी एक कोक्जल बोन होती है, इसकी जब हम अपने कंकाल में काउंटिंग करते हैं तो 2 की करते हैं, इन 3 को नहीं मिलाते, क्योंकि ये फ्यूज होके बाद में एक बन जाती है। तो इसको एक काउंट करते हैं। तो इसका हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। अभी मैंने मोटा मोटा इसके बारे में आपको बता दिया कि कैसे होती है। पहले इसको हम अभी यहाँ पे चित्र बना के पढ़ते हैं। अभी एक बार इसको और थोड़ी जगह, चलो इतने में भी हो जाएगा। आप भी साथ के साथ इसका चित्र बनाते रहना। ये जो मैं चित्र बना रहा हूं, इस चित्र को हम पहले भी बना चुके हैं। ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट जो अभी बना रहा हूं मैं, ये वही पार्ट है जो हमने हमारा वर्टेब्रे कॉलम पढ़ा था, उसके अंदर आपने देखा होगा नीचे सैक्रम और कोक्सिस थी। तो ये हमारी सैक्रम होती है, और ये सैक्रम के नीचे छोटी सी कोक्सिस होती है, जो हमने पढ़ा था। ये हमारी सैक्रम है, जो ये इसके अंदर पेल्विक गर्डल के अंदर आके फिट हो जाती है।
बनाते रहे आप भी साथ के साथ। क्योंकि हमारा ये जो हम चित्र बना रहे हैं ये 2D है, अगर हम इसको 3D में देखेंगे तो जो ये वाली हड्डी है, ये वाली हड्डी है, ये आके यहाँ पे जुड़ रही है, ये हड्डी पीछे से आती है, और ये जो रेड कलर में यहाँ से दिखाई दे रही है ये ऊपर से, और ये ऐसे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। मैं बता देता हूँ, इसको एक बार बना देते हैं। ये हमारा पहले गर्डल है। इसमें अब हम बात करेंगे इसके हिस्सों के बारे में, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये 3 हड्डियों से मिलकर बनाता हूं। 3 हड्डियों को भी यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कैसे कैसे वो 3 हड्डियां हैं। ये जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं ये कोई हड्डी नहीं है, ये कार्टिलेज से बना होता है, एक बड़ा फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है। इसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं। ये जो है ओके, अब ठीक है। ये जो है ये हमें पहले पढ़ा हुआ था, ये हमारा सैक्रम, और ये हमारा कोक्सिस, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं उसको पहले लिख लेते हैं, आपके दिमाग में कुछ आएगा। कोक्सिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और सैक्रम के बारे में हम, जो हमारे वर्टिब्रे कॉलम था उसके उसी के पार्ट ही इसके अंदर आके फिट होते हैं यहाँ पे। और जो ये वाली हड्डी है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही, यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक दोनों तरफ एक एक होती है ये, तो ये वाली जो हड्डी है इसको हम बोलते हैं इलियम। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी इलियम बोन है। एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ होती है। उसके बाद में ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये आगे की तरफ होता है हिस्सा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारे आगे की तरफ होता है। और जो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है ये इससे अटैच होके पीछे जाके जुड़ती है इलियम से, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे एक ये खोल बनता है, यानी कि यहाँ पे एक छिद्र बनता है, कैविटी बनती है। तो इस जो छिद्र का नाम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्चुरेटर फोरामेन बोलते हैं इसको, जो कि हमारे शरीर का
सबसे बड़ा छिद्र होता है, जिसमें से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं और जो हमारी नर्व्स हैं वो सारी अपर बॉडी से आके यहाँ से निकल के फिर हमारे पैरों में जाती है। पैरों में कैसे जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो ये ये ब्रैकेट बनी हुई है, ये वाली ब्रैकेट, ये एक जगह देती है किसको? जो हमारा फीमर होती है, जो टांग की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, उसको ये जगह देती है यहाँ पे जुड़ने के लिए। इसकी जो फीमर की सॉकेट होती है वो यहाँ पे आके जुड़ती है, ये हमारी फीमर है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फीमर के बारे में। जो हमारी ये फीमर बोन है, इसको ये यहाँ पे आके, ये फीमर की जो हेड है, फीमर की जो ये हेड है, ये बॉल लाइक आपको दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ पे इस सॉकेट में आके जुड़ती है। तो इस सॉकेट का नाम हम लिख लेंगे, ये जो सॉकेट है ये तो हमारा फीमर हेड हो गया, लिख लेते हैं फ्यूमरल हेड है ये तो। और ये हेड अंदर जाके जहां इस सॉकेट में फिट होता है, इस सॉकेट का नाम है एसिटाबुलम सॉकेट। ये एसिटाबुलम सॉकेट होती है जहां पे हमारा फ्यूमरल हेड है जो इसके अंदर आके अटैच हो जाता है। और आपको यहाँ पे ये जो हड्डी दिखाई दे रही है, ये हड्डी इस यानी कि इस तरफ भी है, ये यहां से लिख लो इसका नाम। ये हड्डी होती है हमारी प्यूबिक, प्यूबिक बोन होती है हमारी, प्यूबिक बोल देते हैं, प्यूबिस भी बोल देते हैं इसको हम। बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ये आगे से आती है और इसके नीचे ये खोल बनता है, इसका जो ऑब्टुरेटर फोरामिना है जो इसके नीचे बनता है ये। और जो प्यूबिक बोन है इसके नीचे की तरफ ये जो है, जो इससे अटैच होके पीछे जाके हमारी इलियम से अटैच होती है, इस बोन का नाम है ईसियम। ये हमारी ईसियम बोन है। मेनली इन तीन हड्डियों से, ये हमारी इलियम, प्यूबिक और ईसियम, इनसे मिलके ये एक ऑक्सल बोन बनती है, यानी कि एक ये हिप बोन बनती है। और दो हिप बोन को मिला के हमारा पूरा जो पेल्विक गर्डल बनता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि जो हमारा ऊपर का ट्रंक होता है, यानी कि हमारी जो धड़ होती है, तो उसको अटैच होने के लिए, उसको सहारा देने के लिए क्या होता है, यही होती है ना, इसके अंदर आके ये सैक्रम है, ये इसके अंदर फिट होती है, तभी तो हमारा ट्रंक ऊपर खड़ा रहता है। और जो यहाँ पे जो ये सॉकेट बताई है, एसिटाबुलम सॉकेट है, ये जगह देती है हमारी टांगों को यहाँ पे फिट होने की, क्योंकि फीमर हमारी यहाँ पे आके फिट होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया कि कहाँ हमारी फीमर आके अटैच होती है। इस सॉकेट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन भी कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारे ऊपर वाले धड़ को भी ये जगह देता है एडजस्ट होने के लिए, और नीचे वाले भी टांगों को भी यहाँ पे ये यहाँ पे अटैच हो पाते हैं, जिससे हम चल फिर सकते हैं। और ये वाली है जो मैंने बताया आपको, ऑब्टुरेटर फोरामिना है, ये शरीर का सबसे बड़ा छिद्र है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी में से हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं या हमारी जो तंत्रिकाएं हैं, वो सारी इसी में से निकल के पैरों की तरफ आगे बढ़ती हैं। और ये जो हमारा पेल्विक गर्डल है, इसमें बहुत से उभरे हुए भाग होते हैं। वो उभरे हुए या कोई की लाइक उठे हुए भी होते हैं, दरारें भी होती हैं, जिसमें हमारी पैरों की मसलों को अटैच होने के लिए जगह मिलती है। जैसे एक तो यहाँ पे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पे बना होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा टाइप होता है यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे कैविटी है, इसका ये कैविटी है, ये खोल है, लेकिन ये खोल नहीं है, ये पूरी, ये एक पूरी हड्डी है, लेकिन इसमें ये गड्ढा है जहाँ पे आके बहुत सारी मसल हमारी अटैच होती हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे गड्ढा बना हुआ है दोनों तरफ। ऐसे ही यहाँ पे उठा हुआ बना हुआ है, जैसे वहां गड्ढा है, यहाँ पे थोड़ा उठा कील लाइक स्ट्रक्चर है।
क्योंकि ये जो है उठा हुआ है और ये प्यूबिक रीजन में है, क्योंकि ये प्यूबिक हड्डी है ना यहाँ पे, तो इसका नाम भी लिख लो आप, इसे प्यूबिक क्रस्ट बोलते हैं। उठा हुआ है क्रस्ट बोलते हैं, और ये दबा हुआ है इसको फोसा बोलते हैं, क्योंकि ये इलियम में है, ये इलियम है हमारी, तो इसको बोल देते हैं इलियक फोसा। फोसा मतलब आप गड्ढा मान सकते हो यहाँ पे, और ये उठा हुआ है कि लाइक स्ट्रक्चर है मतलब, तो यहाँ पे प्यूबिक क्रस्ट बोल देते हैं इसको। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर एक और हमने अभी बात की थी कि ये जो है ये कैविटी है, यहाँ पे पेल्विक कैविटी बोलते हैं इसको लिख लेते हैं हम। ये जो कैविटी है इसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, मैं आगे चल के बताऊंगा इसके बारे में। पेल्विक कैविटी इंपॉर्टेंस क्या है, जो ये कैविटी बनी हुई है, जैसे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे आता है, बीच में इसकी कैविटी बन जाती है। जो यूट्रस होता है फीमेल के अंदर, गर्भाशय होता है, और जो मेल में हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो मूत्राशय होता है, वो इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं इस कैविटी के अंदर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन हो गए ये दोनों, और ये इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हम जिक्र कर लेते हैं कि जो हमारा ट्रंक का ही पार्ट है, ये सैक्रम, सैक्रम भी इसके अंदर आके यहाँ पे ज्वाइंट होता है ना इलियम के साथ में, तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट ज्वाइंट बनता है, ये वाला जहां से ये सैक्रम इलियम से ज्वाइंट करता है, ये वाला यहाँ पे ये वाला, तो इस ज्वाइंट का नाम भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसे हम शॉर्ट में एसआई ज्वाइंट भी बोल देते हैं, क्योंकि एस से क्या बनेगा सैक्रम, सैक्रो इलियक ज्वाइंट बोल देते हैं इसको। और शॉर्ट में इसको हम एस आई ज्वाइंट भी बोल देते हैं, एस से सैक्रो, आई से इलियक। तो ये एक जो जोड़ है ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जहां पे आपने ये देखा होगा कि ये मैंने ब्लू किया है, यहाँ पे आपकी प्यूबिक है, ये प्यूबिक है, ये प्यूबिक आपस में बोन टू बोन नहीं जुड़ती, यहाँ पे बड़ा ही फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है, जिसे हम उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज का ये बना होता है और फ्लेक्सिबल होता है, और ये मेल की तुलना में फीमेल में ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं हम। प्यूबिक सिंथेसिस, क्योंकि प्यूबिक के दो प्यूबिक को जोड़ता है ना यहां से ये, तो प्यूबिक सिंथेसिस इसका नाम होता है। ये जो अगर जो हमने बहुत बार सुना होता है कि मतलब हिंदू सभ्यता में दो कंकाल पाए गए हैं, एक फीमेल का है एक मेल का है, तो कैसे पता चलता है कि ये मेल का है फीमेल का है, क्योंकि अभी तो उनकी सिर्फ कंकाल ही मिलता है ना, उन्होंने कुछ ऐसी वेशभूषा तो पहन नहीं रखी जिससे ये पता चले कि ये मेल का है या फीमेल का है, ना ही उन्होंने कोई आभूषण पहन रखे होते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये मेल का है फीमेल का है। जो फोरेंसिक लैब में साइंटिस्ट होते हैं वो यहाँ पे जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये वाली ये जो आर्क होता है इसे प्यूबिक आर्क बोलते हैं, लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो आर्क बना होता है ये वाला आर्क, ये होता है प्यूबिक आर्क। इस आर्क से वो पता लगाते हैं कि ये जो कंकाल है ये मेल का है या फीमेल का है। साइड में आपको मैं बना के दिखा देता हूं, यहाँ पे आप लिख लो इसके बारे में, जैसे ये मेल और ये फीमेल, मेल में जो आर्क बनेगा वो 90 डिग्री और इससे लेस बनेगा,
और जो फीमेल में ये आर्क बनेगा ये कंपैरेटिवली बड़ा बनेगा मेल से 100 डिग्री और मोर। तो इससे वो पता लगाते हैं कि ये जो कंकाल है ये मेल का है या फीमेल का है। और इसका एक और जब बेबी बर्थ होता है तो उस टाइम पे माता के गर्भ से बाहर आने के लिए ये जो कार्टिलेज का बना हुआ है, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज का है, फीमेल में ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो इससे आसानी होती है कि बच्चा है ना माता के शरीर से बाहर आ जाता है। तो इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और हम साइड में भी अपने पैर खोलते हैं तो इसी की वजह से खोलते हैं क्योंकि ये कार्टिलेज का बना होता है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। और आपको पता भी चला होगा आज कि जो फोरेंसिक लैब होती है उसमें साइंटिस्ट कैसे पता लगाते हैं कि ये मेल का है या फीमेल का है, तो उसका कारण ये होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो हमारी ईसीएम है यहाँ पे तकरीबन ऐसे वी आकार का बना होता है ये ना, वी आकार ऐसे ही यहाँ पे है, ये थोड़ा ऐसे बन गया, इसको ऐसे कर लो, ऐसे वी आकार की बनी होती है। तो हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो हमारी ईसीएम है इसकी शेप वी आकार की होती है। हालांकि ये पतली हड्डी होती है लेकिन बहुत ही मजबूत हड्डी भी होती है ये। तो हमने इसके बारे में मेन जो सारे पॉइंट है वो कवर कर लिए हैं हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको इतनी ही गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर, मैंने आपको बार बार बताया है कि कहीं से भी पूछ लेगा, ये सारे ही नाम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इसको समअप कर देता हूं दोबारा से, जो हमने पढ़ा है, जो हमने चित्र बनाया है। ये हमारा है सैक्रम। इसके बारे में जो हमने वर्टेब्रल कॉलम पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था ये सैक्रम था, सैक्रम के नीचे कोक्सिस था। ये दोनों पार्ट हम पढ़ चुके हैं पहले ही। जो ये सैक्रम है ये हमारी पेल्विक गर्दन के अंदर आके फिट हो जाता है, जिससे हमारा जो ट्रंक है उसको खड़ा होने के लिए जगह मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक फंक्शन में आ गया इसके। और ये जो हमारा टांगे हैं उसको जुड़ने के लिए हमारा जो एस्टेबुलम सॉकेट है वो यहाँ पे, जो हमारा फीमरल हेड है उसको जुड़ने के लिए यहाँ पे जगह देता है। और जो हमारे ये मैंने बताए थे ये इलियक फोसा है और यहाँ पे ये प्यूबिक क्रस्ट है। ये हमारी जो टांगों की मसल है, मोस्टली मसल यहाँ पे आके अटैच होती है तो उनको जगह देते हैं। और जो ये कैविटी है इसमें बताया था जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जो फीमेल में यूट्रस है और मेल में यूनरी जो ब्लैडर है, वो यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं इसके अंदर। और ये जो बताया था मैंने, ये दो बड़े छिद्र हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। ये जो हमारा ऑब्चुरेटर फोरमेना है, ये सबसे बड़ा शरीर का सबसे बड़ा फोरमेना यही होता है। और ये बीच में जो कार्टिलेज का पार्ट है जहाँ पे ये दो हड्डी प्यूबिक आके जुड़ती हैं, ये कार्टिलेज पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिंथेसिस। और यहाँ पे जो नीचे ये आर्क बना है ये प्यूबिक आर्क होता है। तो मेन हमने इसको पूरा कवर कर लिया है। और आपने मैंने ये भी बता दिया कि ये ज्वाइंट जहाँ पे होता है, क्योंकि ऐसा ही ज्वाइंट इसके शॉर्ट में बोल देते हैं सैक्रोइलियक ज्वाइंट होता है, जहाँ पे हमारी सैक्रम आके इलियम से आके जुड़ती है। तो हमने ये पूरा ही कवर कर लिया है। इसके बारे में हम एक बार नोट्स फॉर्म में भी उतार लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जो मैंने ये फीमर बनाई है यहाँ पे अटैच कर की है, ये पेल्विक गर्डल का हिस्सा नहीं होती, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने ये यहाँ पे आपको ये जोड़ के बता दिए। इसके बारे में हम जब हम हमारा फोरलिम्ब पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम इसको पढ़ेंगे वापिस से, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे है। ये पूरा हमने एक बार कवर कर लिया है, तो आप इसको उतार लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बारे में हम लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन जब हम खुद बनाते हैं तो इसको हम फिर बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। अगर हमें ये सिर्फ दिखाई दे, हालांकि ये क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है तो इसमें ये 2D में ही दिखाई देता है। अगर ये 3D में दिखाई दे तो और भी ज्यादा मतलब उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेकिन इससे भी हम समझ सकते हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ से आके मिलती है, कौन सी नीचे है और कौन सी ऊपर है, कौन सी बड़ी है, उसका आकार भी समझ में आता है।
जैसे हम देख रहे थे जो हमारी इलियम थी वो ऐसे जैसे पक्षी उड़ता है, पक्षी के पंख होते हैं ऐसी होती है, तो उसका भी क्वेश्चन आ जाता है कि पंख के आकार की होती है, चपटी होती है, दिखाई दे रही थी उसके अंदर, वो सबसे बड़ी भी दिखाई दे रही थी, सबसे बड़ी कौन सी होती है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हम लिख भी लेंगे उनके सारे पॉइंट, एक बार हमने समझ लिया है तो हम सबसे पहले पेल्विक गर्डल के बारे में लिख लेते हैं। पेल्विक गर्डल होता है, ये मेनली हमारी दो कोक्सियल बोन से मिलकर बना होता है। यह है दो नितंब, कोक्सियल को हम नितंब बोलते हैं, जो हिप बोन होती है। हिंदी में बड़ा मुश्किल है, फिर भी आप लिख लो कुछ वर्ड जो समझ में आ जाए आपको। यह दो नितंब अस्थि, अस्थियों से, अस्थि मतलब दो नितंब अस्थि, यानी कि इंग्लिश में लिख लो जो हमारी कोक्सियल बोन होती है से मिलकर बना होता है। बना होता है। शिशु में कोक्सियल बोन, शिशु में 3 हड्डियां होती है, ये हमने बात की थी। शिशु में नितंब अस्थि, नितंब अस्थि 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। 3 हड्डियों हड्डियों से मिलकर बनी होती है। बनी होती है। इन 3 का नाम अगर लिखना चाहो आप तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। 3 हड्डी कौन सी है वो यहाँ पे लिख लो छोटा सा, ताकि याद रहे। इलियम, प्यूबिक और ईसियम, ये जो 3 हड्डियां इनसे मिलकर बनी होती है। लेकिन वयस्क होते समय ये जुड़कर एक हड्डी रह जाती है। हमने बात की थी कि शिशु में तो ये 3 होती हैं, लेकिन बाद में ये जोड़ के 3 की 1 रह जाती है। तो सबसे पहले हम इलियम के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। यह नितंब अस्थि की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो सबसे ऊपर थी वो वाली। इसका आकार भी हमने देखा था, यह चपटी होती है, हम देखी थे ना वो चपटी थी ऐसे। तो यह चपटी तथा पंख के आकार की थी। पंख के
आकार जैसी होती है। जो ऊपर से ऐसे लग रहा था कि ये पंख जैसे हैं, ऊपर वाला पार्ट था, ऊपर वाली बड़ी हड्डी थी, तो वो ये इलियम होती है। ये थोड़ी सी ऐसी लगती है ऊपर से जैसे पंख के आकार की होती है, और ये चपटी होती है। और इसके अंदर हमने एक सॉकेट पड़ी थी, वो सॉकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं उसके बारे में। इसके अंदर जो हमारी एसिटाबुलम सॉकेट थी, एसिटाबुलम सॉकेट होती है, जो जो हमारी फेमरल हेड था उसको जुड़ने के लिए जगह देती है, जो कि फेमरल हेड को जुड़ने का स्थान प्रदान करती है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना, ये नाम तो हमारे याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सॉकेट है, पूछ लेगा हमारा फेमरल हेड होता है वो कहाँ पे आके जुड़ता है, या पूछ लेगा ये कहाँ पे बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है ना। और ये तीनों हड्डियां ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना ही है, डायरेक्ट इनका नाम भी पूछ लेता है। तो इससे हमें क्लियर होता जाएगा, जो हमने देखा था वो हम पढ़ लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। इसको उतारो, फिर हम लिखते हैं, इसके बाद में हमारे क्यूबिक के बारे में लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार। अभी इससे आगे हम क्यूबिक के बारे में लिख लेते हैं। क्यूबिक वही है जहां पे वो कार्टिलेजियस जो पार्ट था जिसके थ्रू वो जुड़ती है दोनों क्यूबिक, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये इलियम के नीचे होती है, लेकिन आगे की तरफ होती है, आगे की तरफ जुड़ी होती है, और इससे अटैच होके जो हमारी ईसीएम है वो इलियम के पीछे की ओर जाके जुड़ी होती है, जिससे बीच में वो कैविटी बनती है। हम लिख देते हैं प्यूबिक। इसको प्यूबिस भी बोल देते हैं, कहीं कहीं आपको प्यूबिस लिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको प्यूबिक लिखा मिलेगा। तो लिख लेते हैं यह नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ होती है और आगे की तरफ, एक वो ईसीएम होती है वो पीछे की तरफ होती है, नीचे और आगे की ओर स्थित होती है। इसके नीचे आपने देखा होगा, इसके नीचे एक छिद्र था, इसके नीचे एक एक छिद्र होता है, इसके नीचे एक छिद्र होता है। मतलब एक छिद्र का मतलब है एक प्यूबिस के नीचे एक छिद्र, दूसरी प्यूबिस के नीचे दूसरा छिद्र, तो टोटल ये दो छिद्र होते हैं, छिद्र होता है जिसे हम ऑब्स्चुरेटर फोरामिन बोलते हैं, ये जिसे हम ऑब्स्चुरेटर फोरामिन कहते हैं। ये भी लिख लो, यह शरीर का सबसे बड़ा छिद्र होता है, सबसे बड़ा छिद्र होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर का सबसे बड़ा छिद्र होता है, और जितनी भी हमारी
टांगों में ब्लड वेसल्स होती हैं और हमारी नर्व्स होती हैं, इसी के अंदर से होके वो नीचे टांगों तक पहुंचती हैं। तो अब इसके बाद हमारी थी ईसीएम। जो हमारी ईसीएम होती है, ईसीएम बोन होती है, ये सबसे नीचे होती है और ये प्यूबिक से अटैच होके और पीछे जाके हमारे इलियम से अटैच हो जाती है। तो लिख लेंगे, यह हमारी नीचे और पीछे की हड्डी होती है। यह नीचे और पीछे की हड्डी होती है। इसका आकार भी पूछ लिया जाता है। यह वी आकार की, क्योंकि नीचे से हमने देखा था, है ना, जहां पे वो प्यूबिक आर्क बना हुआ था, प्यूबिक आर्क से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होती है, तो वहां पे वी आकार बनता है। तो वी आकार की, यह वी आकार की पतली हड्डी होती है, हड्डी होती है। पतली होती है लेकिन ये मजबूत हड्डी होती है। वी आकार की हड्डी है इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखेंगे पॉइंट को। और जो वो छिद्र है बड़ा, सबसे बड़ा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम एक मेन इसके अंदर जो हमने कैविटी देखी थी, जो पेल्विक कैविटी थी, उसको भी लिख लेते हैं ताकि आपको पढ़ने से थोड़ा याद रहेगा। पेल्विक कैविटी, इसमें हमारे जो शरीर के जो कोमल अंग थे, इसमें हमारे शरीर के कोमल अंग जैसे गर्भाशय है, इंग्लिश में हमें इसे यूट्रस बोल देते हैं, और ये फीमेल में होता है, फीमेल में। और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं हम मूत्राशय। इनको ये सुरक्षा प्रदान करती है, इनको यह सुरक्षा प्रदान करती है। इस कैविटी में ये सुरक्षित रहते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो हमारे कोमल अंग होते हैं इस कैविटी में हमारे, ये सुरक्षित रहते हैं। तो यहां तक हमने जो हमने चित्र बनाया था और उसके मेन मेन पॉइंट थे, नोट्स फॉर्म में हमने उसको उतार लिया, ताकि जब हम वो देखेंगे और फिर इनको पढ़ेंगे तो एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हमारा। एक बार इसको उतारो तो फिर आज के इंपॉर्टेंट है उनको भी लिखवा देता हूँ, फिर इसको हम समाप्त करते हैं। अब हम इसके मेन मेन जो आज हमने पढ़ा है उसके मेन मेन पॉइंट लिख लेते हैं। पिछली बार यही मेन पॉइंट में लिखवा रहा था जब वीडियो ड्रॉप हो गई थी मुझे, क्योंकि इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को नॉलेज है तो वो मुझे सजेस्ट कर सकता है कि कई बार कैमरा होता है, मतलब ये मोबाइल का, तो ये अपने आप ही ड्रॉप कर देता है। तो कहाँ से उसकी सेटिंग होगी, या फिर किसी वीडियो को हम दो वीडियो बना के कैसे उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरे को नहीं पता है। किसी स्टूडेंट को पता हो तो बता सकता है वो मेरे को।
और आपको लगता है स्टूडेंट कि ये जो कंटेंट हम दे रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और आप कोई गलती हम कर रहे हैं तो आप अगर और कुछ चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सजेशन कर सकते हैं, हम पक्का ही आपका सजेशन मानेंगे। तो आप कमेंट करोगे तो उससे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जो आपके और दोस्त हैं उनको भी आप ये सेशन शेयर कर सकते हो और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ऐसे अभी हम इसके पॉइंट लिख लेते हैं मेन मेन बातें करते करते, ताकि आपको पता चले। जैसे इसमें 3 तो ये याद करनी है, ये क्वेश्चन अगर इजी बनेगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो हम ये पीजीटी और टीजीटी या पीटीआई के लिए हम पढ़ा रहे हैं आपको ये फिजिकल एजुकेशन, ये सिर्फ पीजीटी टीजीटी के लिए मत मानो। अगर आप यूजीसी नेट की अगर भी तैयारी कर रहे हो तो वो भी उस लेवल तक हम अपने कंटेंट को लेके चलते हैं। आप देख सकते हो कहीं से भी, तो ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा इतना डीपली कंटेंट। तो आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप सेशन को देखिए, और टेलीग्राम चैनल पर आप एक बार पक्का विजिट करिए, वहां पे आपको इनकी पीडीएफ मिलेंगी। देख लेते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 3 हड्डियां हैं छोटी छोटी, जिनसे मिलके हमारी एक ऑक्सीजन बोन बनती है, तो उनके नाम तो पक्का ही याद रखना है। इजी अगर पूछेगा क्वेश्चन तो इन तीनों के नाम में से कोई नाम पूछ लेगा। तो हमारी क्या थी, इलियम, दूसरी क्या थी, प्यूबिक, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को प्यूबिस भी बोल देते हैं, और थर्ड थी हमारी ईसियम। उसके बाद में हमने जहां पे हमारी फ्यूमरल हेड आके अटैच होती है, तो उस सॉकेट का नाम भी हमने पढ़ा था, एसिटाबलम सॉकेट। ये सारे वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको पूछ लेगा एग्जाम में, इसलिए। और एक हमने जो सबसे बड़ा फोरामिना पढ़ा था, वो जो कहाँ पे था, नीचे, जो हमारी प्यूबिक हड्डी थी उसके नीचे, तो उसका नाम भी लिख लेंगे हम, ऑब्चुरेटर फोरामिना। ऑब्चुरेटर फोरामिना ये भी पूछ सकता है आपसे। और एक जो मैंने बताया था, जो कार्टिलेज का बना होता है और दोनों प्यूबिक वहां पे आके अटैच होती हैं, तो वो सिम्फी प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक और लगा लेंगे इसका भी, क्योंकि प्यूबिक दोनों प्यूबिक को जोड़ता है आपस में वो। ये तो आपको इतने तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों हड्डियों का नाम पूछ लेगा वो आपसे, है ना। और एसिटाबलम सॉकेट है जहाँ पे वो हमारी फ्यूमरल हेड होता है, वो जुड़ने की जगह मिलती है, तो उसको पूछ लेगा। या फिर सबसे बड़ा जो हमारा फोरामिन होता है बॉडी में, ऑब्चुरेटर फोरामिन होता है, और प्यूबिक सिम्फिसिस मैंने जिसके बारे में बताया था, कार्टिलेजियस का बना होता है, ज्यादा मोर फ्लेक्सिबल होता है फीमेल के अंदर, तो उसके बारे में पूछ सकता है आपसे। और एक और जो मैंने बताया था, एसआई जॉइंट होता है, सैक्रो इलियक जॉइंट बोलते हैं इसको, शॉर्ट में इसको एसआई जॉइंट भी बोल देते हैं, एस से सैक्रो, आई से इलियक। तो ये हमारा यहाँ पे आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे हम फिर हमारा फोर लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। और आप सभी से मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़िए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यहीं तक रखते हुए हम सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।